बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान से निकलने की जो खबर है वो दोबारा से आ गई है। सबसे पहले इमरान खान साहब ने इसके बारे में बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे। उसके बाद कुछ और एंकर्स ने इसके बारे में बताया और उसके बाद अब बाकायदा टीवी चैनल्स के ऊपर या मीडिया हाउसेस के ऊपर ये खबर लग गई है। खबर के मुताबिक दो अलग अलग तारीखें दी जा रही हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि मियां साहब सितंबर के दूसरे हफ्ते के बाद जाएंगे, यानी अगर मियां साहब ने जाना है तो 10 सितंबर के बाद की कोई तारीख होगी जब मियां साहब पाकिस्तान से निकलेंगे और अपने देश बरतानिया जाएंगे। और जो मैक्सिमम तारीख दी गई है वो मैक्सिमम ये है कि सितंबर के आखिर या अक्टूबर के शुरू तक तो मियां साहब डेफिनेटली चले जाएंगे। अच्छा, मियां साहब पाकिस्तान से क्यों जा रहे हैं, इसकी दो वजूहात हैं। एक वो वजह है जो मियां साहब की फैमिली या मियां साहब के ज़राए बताते हैं, दूसरी वो वजह है जो एक्चुअली समझ आने वाली वजह है, जो लॉजिक बताती है, जो दलील के साथ आपको समझ आ जाएगी। तो पहले देख लेते हैं कि फैमिली क्या कह रही है या फैमिली के ज़राए क्या कह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने इलाज के लिए, रूटीन के चेकअप के लिए पाकिस्तान से बाहर बरतानिया जाएंगे और वहाँ जाकर अपना इलाज करवाएंगे, क्योंकि मियां साहब का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है और पाकिस्तान में ये अपना इलाज करवाते भी नहीं है, इन्हें पसंद भी नहीं है यहाँ के अस्पताल, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ का निज़ाम। अब शरीफ खानदान की जो है ना वो तीसरी नस्ल आ गई है। लगभग 40 साल से ये लोग यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं पाकिस्तान में, और पंजाब में हुक्मरानी ये 80 की दहाई से कर रहे हैं। तो 80 की दहाई से लेकर अब तक पंजाब पे सबसे ज्यादा हुक्मरानी करने के बावजूद ये इतना नहीं कर सके कि ये अपने इलाज के लिए कोई अस्पताल ही बना ले या कोई सेहत की सहूलियात ऐसी कर दे जिन पे इनको ट्रस्ट हो, जिन पे इनको एतबार हो। यानी आज भी मियां नवाज शरीफ साहब को या उनकी फैमिली को मरियम नवाज की एक छोटी सी सर्जरी थी और ये पाकिस्तान से बाहर जाना है। जो इनका बंदा घर का बीमार होता है पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज करवाता है। शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर इलाज करवाते हैं, शहबाज शरीफ साहब के बच्चे मुल्क से बाहर इलाज करवाते हैं। ये अपनी आने वाली नस्ल को पैदा करते हैं, मुल्क से बाहर जाके पैदा करते हैं। उनके पास पैदा होते ही नेशनैलिटी दूसरे मुल्कों की होती है। तो पाकिस्तान में सिर्फ ये इक़्तिदार के लिए आते हैं। अभी तीसरी नस्ल इनकी हुक्मरानी कर रही है, 40 साल हो गए हैं, कोई ऐसी सहूलत ये सेहत की मैसर नहीं कर सके इस मुल्क के अंदर या इस सूबे के अंदर कि जहां इनका अपना इलाज हो सके। तो अपना इलाज इनका जाके पाकिस्तान के बाहर होता है। तो मियां साहब जनाब लंदन जा रहे हैं। अब आ जाए उस वजह की तरफ जो ये अपने मुंह से कभी नहीं बताएंगे। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आए, आर्मी चीफ तब्दील हो गए फिर भी नहीं आए, इमरान खान साहब चले गए फिर भी नहीं आए, भाई वज़ीर आज़म बन गया फिर भी नहीं आए, भतीजा वज़ीर आला बन गया फिर भी नहीं आए, इमरान खान की सारी हुकूमतें ख़त्म हो गई फिर भी नहीं आए, इमरान खान जेल चला गया फिर भी नहीं आए। मियां साहब पाकिस्तान आए थे जब काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे। जैसे ही वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, मियां साहब ने अनाउंसमेंट की और उसके बाद फिर हमने देखा कि फटाफट मियां साहब पाकिस्तान आ गए कुछ दिनों के बाद। तो अब काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन के मामला कटाई में पड़ गए हैं और ऐसा दिखाई नहीं देता कि काजी फायद ईसा साहब अब एक्सटेंशन ले पाएंगे। लोग ज्यादातर अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह पक्की बात हो गई है कि आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। और इस बारे में जो लॉयर्स हैं या जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि अब बहुत मुश्किल है कि काजी फायद ईसा साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रखा जा सके। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, अदलिया के अंदर एक तहरीक शुरू हो जाएगी, वकला बड़े खाइफ हो जाएंगे और वकला तहरीक भी शुरू हो सकती है अगर ऐसी छेड़छाड़ की गई तो। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अदलिया में खासे मकबूल भी हैं और उनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मंसूर अली शाह साहब की जो शख्सियत है ना वो काजी फायद ईसा साहब से बहुत मुख्तलिफ है। यानी अगर कोई पॉलिटिकल लोगों ने ये उम्मीद लगाई हुई ना कि उन्हें फ़ायदा होगा तो मंसूर अली शाह साहब से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। यानी जो हुकूमती जमातें उनको भी नहीं होगा, जो अपोजिशन की जमातें उनको भी नहीं होगा। जो मुझे समझ आ रही है, जो मुख्तलिफ लोग जो उनके आसपास या करीब रहे हैं जो उनके बारे में बताते हैं, वो ये बताते हैं कि वो बड़े डिसिप्लिन किस्म के बंदे हैं, स्टेट फॉरवर्ड किस्म के बंदे हैं और जुडिशरी में वो बेहतरी चाहते हैं, रूल्स और कवानीन के वो बड़े पाबंद हैं, कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, वो किसी की यानी मुखालफत भी किसी की नहीं करेंगे और हमायत भी किसी की एज सच वो नहीं करेंगे। लेकिन वो इदारों के अंदर जो तकसीम पैदा हो गई है और तकसीम पैदा होने की वजह यह है कि जब अदलिया ने महसूस किया कि उनकी स्पेस चली गई है और उनके चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर रहे, तो उन्होंने खुद से अपनी स्पेस रीगेन करने के लिए एक माहौल बनाया। उसकी वजह से इदारों के अंदर और अदलिया के अंदर एक तकसीम पैदा हुई है। मेरे ख्याल में उस तकसीम को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इसके लिए बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं।
दूसरा, उनका एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके बारे में कि वो अपने फैसलों पे इंप्लीमेंट करवाना जानते हैं। देखिए, कुछ अर्सा पहले उनकी एक तकरीर आई थी और उसमें उन्होंने 5 मरतबा दबाव देकर कहा था कि फैसले पे तो आपको अमल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो भी फैसला होगा, अदलिया का जो फैसला होगा, आपके पास दूसरी कोई राय नहीं है, दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं करना तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर दें, आप आइन को ही बदल दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानने। लेकिन अगर आइन यही मौजूद है तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको फैसलों के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। अब मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना मुश्किल है, तो जब उनका रास्ता नहीं रुक रहा तो फिर कादी साहब तो जा रहे हैं। तो कादी साहब के जाने से पहले ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से चले जाएंगे। अब जाना इतना आसान भी नहीं है। कुछ इतलात ये हैं कि PMLN के अंदर कुछ लोगों ने जाकर मियां नवाज शरीफ साहब को लाने वालों को बताया है कि जनाब ये जाने के बाद एक मरतबा फिर से जाली शेर बन जाएंगे, एक मरतबा फिर से ये जाने के बाद इनकलाबी बन जाएंगे और फिर ये पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं उनके खिलाफ एक नया महाज खोल देंगे। तो मियां साहब जो है ना वो बवक्ते ज़रूरत इनकलाबी बनते हैं और बवक्ते ज़रूरत जो है वो दूसरा काम शुरू कर देते हैं, वो वाला काम जो मरीम नवाज ने कहा था कि वो हमें अच्छे से आता है और हमें सिर्फ हाथ जोड़ने पड़ते हैं और जूते साफ करने पड़ते हैं। तो मियां साहब की ये चॉइस होती है। जैसे ही मियां साहब को माहौल मिलता है तो मियां साहब इनकलाबी भी बन जाते हैं। बकौल इरफान सिद्दीकी साहब के मियां साहब जो है उनकी सीटी बजती रहती है और हल्की हल्की हवा निकलती रहती है और मियां साहब प्रेशर बनने नहीं देते। तो ये उन्होंने फरमाया था। तो इसी तरह मियां साहब को लगता है कि प्रेशर थोड़ा बन गया है तो हल्की हल्की हवा निकालने के लिए मियां साहब शायद लंदन की ठंडी हवाओं में जाना चाहते हैं। अब आज एक और खबर है और वो ये है कि 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया है और कादी फायद ईसा साहब इस इजलास में मौजूद होंगे। और ये जो इजलास है इसके हवाले से जो मेरे पास खबर है वो ये है कि जो रूल्स हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उनमें तरामीम के हवाले से कोई गौर किया जाएगा और ये 13 सितंबर को किया जाएगा। हसनात मलिक साहब ये कह रहे हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि आइन के आर्टिकल 175A में, अच्छा ये जो 175A ना ये रिगार्डिंग जजेस की तैनाती का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस कैसे लगेंगे, हाई कोर्ट्स में कैसे लगेंगे और चीफ जस्टिस की तैनाती कैसे होगी, इन मामलात को। तो अब एक चीफ जस्टिस जाने वाले हैं, इस वक्त उनको जेब नहीं देता या उनको सूट नहीं करता कि वो ये चीज़ करें। वो कह रहे हैं जी एक ऐसा इकदाम है जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साख को तब्दील कर सकता है। और जस्टिस याया अफरीदी जो रुकन है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने हुकूमत की जानिब से एक आईनी तरमीम की वजह से एजेंडे पर बहस को मौखर करने की तजवीज़ भी पेश की है। अब देखते हैं 13 तारीख को क्या होता है, लेकिन उससे पहले हुकूमत कोशिश करेगी कोई कानून साजी करने की और कोई जो अदलिया का स्ट्रक्चर है उसको तब्दील करने की। देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। अब एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई पाकिस्तान में नाज़रीन, और ये बड़े लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त कोई हड़ताल हुई हो और वो पूरे पाकिस्तान में कामयाब हुई हो। इक्का दुक्का जो हुकूमत के बहुत हमायती ताजिर हैं उन्होंने जोर लगा लोगों को, एक आधी दुकान खोली हो तो खोली हो या 2-4 दुकानें खोल दी हो, लेकिन अमूमी तौर पे पूरे पाकिस्तान के अंदर ताजिरों ने एक बदतरीन किस्म की हड़ताल थी और वो बड़ी मौसर हड़ताल थी। उन्होंने पूरे मुल्क को अमली तौर पे बंद करके दिखाया है। हालांकि ताजिरों की जो अक्सरियत होती है वो PMLN के हमेशा साथ रहती है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस किस्म की पॉलिसीज लाए हैं। देखिए मुतालबात उनके क्या है, एक वो कह रहे हैं जो बिजली आपने इतनी महंगी कर दी है हम बोझ नहीं उठा पा रहे, दूसरा वो ये कह रहे हैं जो जालिमाना टैक्सेस आपने लगा दिए हैं उनका भी हम बोझ नहीं उठा पा रहे। तो इस पर हुकूमत ने कहा जी हम कोई बात नहीं सुनेंगे, हम तो यही करेंगे, क्योंकि IMF ने हुकूमत के ऊपर दबाव डाला हुआ है कि बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, पेट्रोल महंगा करें, लीवीज लगाएं, इजाफी टैक्सेस लगाएं, जो तनख्वाहदार तबका है उसको पीस के रख दें, जो छोटे ताजिर हैं उनके ऊपर भी टैक्सेस लगाएं, जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर भारी टैक्सेस लगाएं। तो ये जो सारा काम इन्होंने किया, इवन किसानों के ऊपर टैक्सेस लगाएं और सब्सिडीज खत्म करें, इस सारी सूरत हाल में जो ये तबकात हैं ये पिस गए हैं। तो ताजिर बहुत परेशान है। उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर कॉल दी थी 28 तारीख की, जमात इस्लामी ने इनकी हमायत कर दी, फजल रहमान साहब ने हमायत कर दी, ANP ने हमायत कर दी, तहरीक इंसाफ ने हमायत कर दी, तकरीबन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इनकी हमायत की और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर इन्होंने हर चीज़ बंद कर दी। अब हुकूमत जो है वो इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन सादा मामला ये है कि IMF की बात नहीं मानते तो जो IMF पैसे देने जा रहा है वो नहीं मिलेंगे, और अगर IMF की बात मानते हैं
तो ताजिर अगला लायामल देंगे और हड़ताल की तरफ जाएंगे दोबारा। और ताजिर कह रहे हैं खाली हड़ताल नहीं करेंगे, उनके रहनुमाओं ने कहा कि हम रेड जोन में ना सिर्फ दाखिल होंगे बल्कि हम वजीर आजम हाउस का घेराव भी कर लेंगे। अब ये ताजिर हैं, वो अपनी कमाई के लिए निकल रहे हैं, उनके सर्वाइवल का मामला है। अब ये कोई पॉलिटिकल मामला तो है नहीं। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर के लोग वो निकले, बहुत बड़ी तादाद में, हजारों उनके कारकुन जो यूटिलिटी स्टोर हुकूमत बंद करने जा रही है, उस महकमे से ताल्लुक रखने वाले लोग, और PWD के लोग जो हैं, ये एक और महकमा है जनाब, ये भी बंद करने का हुकूमत फैसला कर चुकी है, इसको बंद करेंगे। अब इसके पीछे एक स्कैंडल भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये लोग भी निकले, इन्होंने एहतजाज किया और ये भी पहुंच गए डी चौक, और ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम आगे बढ़ेंगे, हम भी रेड जोन में दाखिल होंगे, जाकर घेराव करेंगे। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा आए और उन्होंने आके वहां पे खिताब भी किया है। अब मामला यह है कि IMF पाकिस्तान को पैसे इसलिए नहीं दे रहा कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी जिन मुल्कों के पैसे देने हैं, IMF ने यह शर्त रख दी है कि उन मुल्कों से वो जो कर्जा आपने उनका देना है 9 अरब अमेरिकी डॉलर्स, IMF पाकिस्तान को 7 अरब देगा, 7 अरब अमेरिकी डॉलर देगा, वो भी 37 महीने में देगा। लेकिन पाकिस्तान ने जिन मुल्कों के पैसे वापस करने, जिनमें 3 बड़े अहम मुल्क हैं, एक चाइना है, उसके अंदर सऊदी अरब है और उसके अंदर UAE है। तो 9 अरब डॉलर का उन्होंने कहा जी रोल ओवर आप करवा के आए, यानी जो कर्जे आपने उनके वापस करने हैं उनसे मजीद उसके ऊपर टाइम लेकर आए, आप लंबा टाइम लेकर आए, रोल ओवर करवाएं कर्जों को, नंबर 1। नंबर 2, मजीद पैसे कहीं से हासिल करें और पैसे लेकर अपने अकाउंट्स के अंदर रख के दिखाएं आप हमें, तो फिर हम आपको किस्त देंगे या IMF आपके साथ मुआहदा करेगा। अब IMF के साथ अगर मुआहदा पूरा नहीं होता तो पाकिस्तान के लिए बड़े सीरियस इश्यूज खड़े हो जाएंगे। सऊदी अरब ने हाथ खड़े कर दिए, चीन ने हाथ खड़े कर दिए और UAE ने भी हाथ खड़े कर दिए। सऊदी अरब ने एक ऑफर किया, ठीक है जी रेकोडेक आप हमें दे दें तो अब हमें घर का सामान देना पड़ेगा, यानी अपना रेकोडेक की जो काने हैं जहां से सोना निकलता है वो अब हम सऊदी अरब को देंगे, उसके बदले में सऊदी अरब हमें पैसे देगा। अब मुफ्त में पैसे मिलने वाला चक्कर जो है वो उन्होंने खत्म कर दिया। उन्हें भी नजर आ रहा है क्योंकि वो IMF के साथ बराह रास्त राब्तों में है। अब अरब जो है वो खासे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं जो पूरी दुनिया से आके उनकी इकोनॉमी के लिए काम करते हैं, तो उनको वो सही मशवरा देते हैं। तो उन्होंने उनसे ये कहा कि ये IMF इनको इसलिए पैसे नहीं दे रहा कि ये वापसी के इनके पास अब कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। तो सऊदी अरब ने बजाय इसके कि पाकिस्तान को दोबारा से उधार दे या पैसा पाकिस्तान में डाले, तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपको कुछ पैसा भी दे देंगे, कुछ तेल भी उधार दे देंगे, और ये जो आपका कर्जा जो आपने हमें देना है इसको भी रोल ओवर कर देंगे और कुछ इसमें एडजस्ट कर देंगे, आप हमें अपनी सोने की कानें दे दें जो रेकोडेक वाली है। तो उनकी एक परसेंटेज वो पाकिस्तान से मांग रहे हैं। अगर ये मुआहदा नहीं होता पाकिस्तान को मजबूरन करना पड़ेगा, घर के बर्तन बेचने पड़ेंगे, घर का सामान बेचना पड़ेगा, इसलिए कि हालात बहुत पतले हो गए हैं, हालात बहुत बुरे हो गए हैं। और इस सारी सूरत हाल में जब हुकूमत की तवज्जो यहाँ पे होनी चाहिए, हुकूमत की तवज्जो कहाँ पे है? हुकूमत की तवज्जो है इमरान खान साहब पे मजीद सख्ती करनी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज के मुताबिक इमरान खान साहब को जेल में तंग करने का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, और उसमें बताया यह जा रहा है कि एक तो इमरान खान साहब के सेल में जानबूझ के ऐसी हरकतें की जा रही हैं कि जो गटर वहां पे मौजूद है उसको जानबूझ के ब्लॉक किया गया, फिर उस तरफ से ढक्कन हटाया गया ताकि जो स्मेल है वो इमरान खान साहब के जहां पे वो सेल के अंदर मौजूद है वहां पे फैले। दूसरा, इमरान खान साहब को जो पानी की सहूलत है उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। जो पानी नहाने के लिए दिया जाता है उसके अंदर रेत होती है, और जो पानी इस्तेमाल के लिए दिया जाता है वो भी अब पानी इस तरह दिया जा रहा है कि उसकी क्वांटिटी कम है। और तीसरा, जो लोग भी पहले इमरान खान साहब के आसपास सिक्योरिटी पे होते थे, नॉर्मली मैं भी जेल में रहा हूं, बहुत सारे और लोग भी रहते हैं, तो आपको मौका मिलता है, कोई मुशक्कती होता है या कोई और होता है या सामने आपके कोई ना कोई मुलाजम पुलिस वाला सिक्योरिटी कर रहा होता है, तो आप बातचीत करते रहते हैं। इससे इंसान को तन्हाई का एहसास नहीं होता। आदमी हर थोड़ी देर के बाद एक आधा जुमला बोल देता है, वो जवाब दे देता है, आदमी एक आधा जुमला और बोल देता है, वो जवाब दे देता है। मिसाल के तौर पे यार मौसम आज अच्छा है, बारिश होगी शायद, तो वो बंदा कोई जवाब दे देगा, कोई भी ऐसी चीज, तो इंसान को तन्हाई का एहसास नहीं होता। और अब ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल अकेला कर दिया गया है, और वो अगर आवाज भी देते हैं तो कोई उनको जवाब नहीं देता, और वो आवाजें देते हैं तब भी उनको जवाब नहीं दिया जाता जानबूझकर, ताकि तन्हाई उनको तोड़ने की कोशिश करें। लेकिन तन्हाई वाला जो टॉर्चर है ना, ये बड़ा खौफनाक है। मैंने भुगता है ना, मैं जानता हूं, तन्हाई वाला टॉर्चर वाकई बहुत खौफनाक है। और इमरान खान साहब पे इस वक्त ये एक खौफनाक टॉर्चर शुरू किया गया है तन्हाई का,
लेकिन क्या इससे इमरान खान साहब को तोड़ पाएंगे? और तोड़ेंगे तो क्या हासिल करेंगे? मुल्क की हालत तो आप देख लें, पूरे मुल्क में आग लगी हुई है। और पीएमएलएन के मीडिया सेल से ताल्लुक रखने वाले लोग और कुछ ऐसे लोग जिनको पीएमएलएन ने लाखों रुपए की तनख्वाहों के ऊपर पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर नौकरियां लेकर दी हैं, वो डेलिबरेटली सूबों के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बलोचों को गाली दे रहे हैं, वो बलोचों के बारे में कह रहे हैं कि पंजाबियों को बलोचों के साथ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? पंजाबी हमारे भाई हैं, बलोच हमारे भाई हैं, पश्तून हमारे भाई हैं, सिंधी हमारे भाई हैं, मुहाजिर हमारे भाई हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भाई हैं। तो क्यों ऐसी नफरत आप पैदा कर रहे हैं? क्यों किसी एक तबके को आप दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं? दहशतगर्द का कोई मजहब, कोई इलाका नहीं है। दहशतगर्द की कोई जबान कुछ नहीं है। दहशतगर्द गोली की जबान बोलता है, बारूद की जबान बोलता है। और जो कौमी धारे में ना आए, यानी वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर भी आई है कि जो लोग आना चाहते हैं कौमी धारे में उनको आना चाहिए, और ये बात ठीक है। लेकिन जो लोग सिर्फ गोली की जबान समझते हैं उनका कुछ नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, खबरें और भी हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो नताशा नामी खातून को गिरफ्तार किया गया था और इन्होंने एक बाप बेटी को जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे अपनी तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे देकर कुचल दिया था। देखें, हादसा सड़क पे हो जाता है, किसी से भी हो सकता है। इससे पहले भी हादसा हुए हैं, लेकिन हादसे के बाद आपका जो एटीट्यूड होता है ना, वो बताता है कि आपको इस हादसे पे शर्मिंदगी है, पछतावा है, परेशानी है, या आप इस हादसे पे खुश हैं। यानी जिस तरह का उनका एटीट्यूड था, जैसे वो उंगली हिला रही थी, जिस तरह वो मुस्कुरा रही थी, जिस तरह वो लोगों के साथ उनका रवैया था, वो ऐसा लग रहा था कि शी वॉज नॉट नॉर्मल। और जिस तरह का सोशल मीडिया पे उनके दोस्तों ने या उस क्लास के लोगों ने इस हादसे के बारे में मजाक उड़ाया, यानी उन्होंने कहा कि हादसा होते रहते हैं, सारे पीछे पड़ गए हैं, अब ये पैसा लेना चाहेंगे, अब ये कीमत लगो। यार, इस किस्म की बातें कर रहे हैं, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और जैसे उनको सपोर्ट दी गई हादसा करने वाली खातून को, यानी जब उनकी फैमिली से किसी सहाफ़ी ने रब्ता किया तो जवाब जो है वो किसी और जगह से आ गया कि जनाब इनको नहीं छेड़ना आपने। अंदाजा कीजिए कैसे प्रोटेक्टेड लोग हैं। अब पता चला जी कि उनके जो टेस्ट हुए हैं तो उनके टेस्ट में कोई नशा निकला है, और कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि आइस का नशा है जो वो करती थी। पता नहीं इनको ज़हनी सुकून भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने इतना सारा कुछ दिया है और इसके बावजूद इनको ज़हनी सुकून नहीं है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, लेकिन ये एक मिसाल आप कायम कर सकते हैं कानून के मुताबिक फ़ैसला करके, इंसाफ करके, कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है और इंसाफ सबके लिए एक जैसा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।